जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर नई नई ट्रिक आपको रोज मिलती हैं। सुबह आप 8:15 9:15 पर सुबह आपको रोज नई नई ट्रिक मिलती है, तो जरूर देखें आप भी। सुबह 8:15 और 9:15 पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो ट्रिकी वीडियो मिलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और स्रोत की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पूरा वीडियो देखना है और आपको रट जाएगा। तो जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी आपको दबाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना विलंब के आज का ये वीडियो। आपको बताना है सबसे पहले आपको 2 सेकंड में दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। अब एक चीज हमें बताना कि आप दूध और दही लेके आते हैं कि नहीं आते। लेके आते हैं मतलब लेके तो लैक्टिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखें, आप दूध लेके आ रहे हो, दही लेके आ रहे हो। दूध लेके आते हैं, दूध और दही क्या करते हैं, हम लेके आते हैं। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि हम लेके आते हैं तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगर याद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला देखते हैं दोस्तों, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मक्खन में अम्ल बताना है। आपने मक्खन देखा होगा, दूध जब जम जाता है और दही बनता है और दही से हम मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्यूटेरिक अम्ल। दोस्तों आपको पता होगा कि चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं। और जब आप मक्खन लगाओगे चेहरे में तो आप ब्यूटीफुल हो जाओगे। ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटेरिक। तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा, ब्यूटेरिक अम्ल, क्योंकि मक्खन क्या बना देता है, ब्यूटी बना देता है, ठीक है। तो ब्यूटेरिक अम्ल। चित्र के माध्यम से देखो आप, ब्यूटी, ये मक्खन लगा रहे हैं और आप ब्यूटी हो जाओगे। तो मक्खन लगाओगे तो ब्यूटी हो जाओगे। तो मक्खन में कौन सा अम्ल होगा, ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है। याद हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव बताना है आपको। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आप सेव खरीदने जाते हो कि मोल भाव करते हो कि नहीं करते हो। अगर दुकानदार 160 रुपया किलो बताता है तो आप बोलते हो नहीं 120 रुपया किलो दे दो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मोल भाव करते हो। तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मौलिक अम्ल, क्योंकि आप सेव का क्या करते हो, मोल भाव करते हो, तो मौलिक अम्ल, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है हमें। फलों के रस व सिरका में अम्ल बताना है। आपके 2 सेकंड पूरे होते हैं और आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। अब एक चीज बताना, आपने घरों में देखा होगा कि आप फलों को, है ना, और सिरका को काय में रखते हो, एसी में रखते हो, एसी में। तो फलों के रस व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक, क्योंकि आप एसी में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। फलों के रस व सिरका में एसिटिक अम्ल। आपको याद हो रहा होगा दोस्तों, आपको याद नहीं करना है, अपने आप याद होगा जब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके 2 सेकंड आपके लिए उत्तर बताने के लिए। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, यानी कि आप समझ गए होंगे कि खेत, आप बोलते ना कृषि फार्म, तो फार्म मतलब आपने यहां बोला कि खेत, और खेत में पता है चींटी भी पाई जाती है, बिच्छू भी पाए जाते हैं और मधुमक्खी भी पाए जाते हैं। तो खेत यानी कि फार्म, ठीक है। यहां पर देखिए आप, ये खेत है और खेत में आपको बिच्छू भी है और यहाँ पर खेत में मधुमक्खी भी है। तो मधुमक्खी जो है खेत में है, कृषि फार्म में है, तो फार्म है, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, क्योंकि ये कृषि फार्म में मिल जाते हैं, ठीक है। तो कृषि फार्म में कौन मिल जाते हैं, चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी। तो इनमें कौन सा अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा, ठीक है। याद हो रहा होगा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर में आपने देखा होगा सोडा, बड़े अच्छे से लोग बोलते हैं कि सोडा बनाओ यार। तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि कार में लोग सोडा लेके घूमते हैं, और आप बोलते हो कि सोडा बनाओ, सोडा, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सोडा लिखा, और एक कार में घूमते हैं। तो कार्बोनिक अम्ल, सोडा में कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल, क्योंकि
सोडा लेकर काय में घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, तो कार्बोनिक। ठीक है, अगला देख लो तो दोस्तों, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग चाय पीते हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप चाय क्यों पीते हो रोज, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहली बात तो आप दैनिक पीते हो, तो दैनिक से क्या हो जाएगा? टैनिक। ठीक है, टैनिक है ना। चाय कब पीते हो, मैं आपसे बोलूं चाय कब पीते हो, आप बोलोगे दैनिक, तो टैनिक। अब क्यों पीते हो, तो आप बोलते हो टॉनिक मिलता है उससे। क्या मिलता है? टॉनिक। तो टैनिक आपको याद रख लेना है। एक तो दैनिक चाय पीते हो तो दैनिक से टैनिक, और चाय में क्या मिलता है? तो आपको टॉनिक मिलता है। ठीक है, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टैनिक पाया जाता है, क्योंकि चाय में आपको टॉनिक मिल जाता है। तो टॉनिक यानी कि टैनिक, आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है चाय, और चाय में आपको मिलता है टॉनिक। ठीक है, हाँ। अगला देखो, यहां पर वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओलिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओलिक। अब वसा अलग अलग होते हैं दोस्तों, एक तो बोलते हैं हम दिल में वसा लिया। क्या होते हैं? दिल में वसा लिया, वो वाला वसा अलग है। और वसा जो होता है जैसे घी में पाया जाता है वसा, है ना, वो वसा अलग है। तो आपको वसा में बताना है वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रख लेना है ओली। ओली को दिल में वसा लिया, ओली को, ओलिक को दिल में वसा लिया। तो वसा ऐसे याद रख लेना, ओली को दिल में वसा लिया। तो वसा में कौन सा? ओलिक, ओलिक अम्ल, ओलिक। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है ओलिक। नींबू और मौसम्बी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपने नींबू भी देखा होगा, मौसम्बी भी देखा। आप बोलते हैं ना कि मौसम्बी का अच्छा रस बनाओ यार, नींबू का रस बनाओ, है ना, शरबत बोलते हैं, नींबू का रस बनाओ। अब आपको नींबू और मौसम्बी का अगर रस बनाना है तो क्या करना होगा? आपने कभी बनाया भी नहीं है, तो नींबू और मौसम्बी को रस बनाने की भी एक आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। जैसे हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको भी ट्रिक होनी चाहिए। नींबू का रस और मौसम्बी का रस तभी निकलेगा जब आपके पास क्या है? ट्रिक। तो साइट्रिक, है ना। नींबू और मौसम्बी में कौन सा? साइट्रिक। नींबू और मौसम्बी का रस निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए ट्रिक। तो इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है साइट्रिक। ठीक है, अगर मैं आप कभी बोलूं कि यार नींबू का रस बनाओ, बोल देना सर मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, या मैं ट्रिक से रस निकालता हूं। ठीक है, तो नींबू और मौसम्बी साइट्रिक अम्ल। अगला देखो, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली भी आपने देखी होगी दोस्तों, और अंगूर भी आपने देखा होगा। तो कौन सा पाया जाता है इमली और अंगूर में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। दोस्तों आपने देखा होगा टार्टरी, टार्टरी देखा होगा, है ना। जैसे आप बोलते ना नमकीन बनता है या कुछ बनता है तो आपको खट मिट्टा लगता है, वो टार्टरी से लगता है, टार्टरी। यह है टार्टरी। अब टार्टरी जब खटमिट्टा लगता है तो टार्टरी कैसे बनेगा? इमली और अंगूर से बनेगा, है ना। तो याद रख लेना टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? अंगूर और इमली में। ठीक है, याद रख लेना कौन सा? टार्टरी। टार्टरी याद रख लेना, टार्टरी होता है खटमिट्टा, इमली भी खटमिट्टी होती है और अंगूर भी, तो ये टार्टरी बनती है इनसे, टार्टरी। याद रखेंगे इमली और अंगूर, टार्टरी। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ग्लूटेनिक। कौन सा? ग्लूटेनिक। अब हम आपसे कहें कि जो गेहूं है इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज पाया जाता है तो इसमें कौन सा अम्ल होगा? ग्लूटेनिक अम्ल। ग्लूटेनिक, ग्लू से ग्लूकोज और टैनिक से टॉनिक, ग्लूकोज का टॉनिक आपको देना चाहिए। ठीक है, तो गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है, याद रख लेना। ठीक है, गेहूं। और भी देखें, गन्ना में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आप लोग गन्ना खाते होंगे, गन्ना खाते ना, तो गन्ना खाते होंगे, लेकिन गन्ना खाते तो होंगे लेकिन आपके गले में फंस जाता होगा। काय में? गले में। तो गन्ना में कौन सा अम्ल होगा? जब ये गले में फंस रहा है तो ग्लाइकोइन। आपने कॉइन देकर गन्ना खरीदा, कॉइन देकर गन्ना खरीदा, लेकिन ये काय में फंस गया? गले में फंस गया। तो ग्लाइकोइन, गन्ना खरीदा कॉइन देकर और गले में फंस गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है? ग्लाइकोइन जो है गन्ने में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है गन्ना आपको खाना नहीं है क्योंकि ये गले में फंस जाएगा, आपको इसका जूस पीना है। ठीक है, तो ग्लाइकोइन गन्ने में अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओलिक, कार्बोनिक, यूरिक या फिर ऑक्जेनिक। तो प्रश्न क्रमांक आपका 13 है, आपको अम्ल बताना है। तो सभी को पता है यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, आसान है, डी नंबर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घास पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास पत्तों में, जो घास के पत्ते होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बेंजोइक। क्या है? बेंजोइक। बेंजोइक से क्या हो जाएगा? बेंचो। बेंचो, क्या बेंचो? घास के पत्ता बेंचो, तो बेंजोइक। ठीक है, बेंजोइक पाया जाता है, आपको याद रख लेना, घास के पत्तों को बेंचो, तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको जुड़े रहना है, वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है और एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में लिखना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी, आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और जो अम्ल वाली ट्रिक है आपको याद हुई है कि नहीं हुई, जल्दी से कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, IAS स्टडी ट्रिक, और ज्वाइन हो जाना है। इंस्टाग्राम में सर्च कर लेना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन। फेसबुक में भी जुड़ना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें साथियों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।